बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबका। आज हमने बनाया है जी कद्दू का हलवा, जो कि बहुत आसान है। कद्दूओं का सीज़न है तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इसका ये हलवा बनाया जाए। इसको बनाना बहुत आसान है, तो चलें शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं आधा किलो कद्दू, और अब हमने क्या करना है, इसको अच्छी तरह से छील लेना है। मैं छुरी की मदद से इसको छील रही हूँ। आप चाहें तो पीलर भी यूज़ कर सकते हैं। इसको छील लेंगे और धोने के बाद इसका छिलका अच्छी तरह से उतार लेंगे। और इसके बाद मैंने इनको काट लिया है धो के खुश करने के बाद। अब इसको हम कद्दूकश कर लेंगे। सारे जो कद्दू हैं इनको हमने कद्दूकश करना है। कद्दू जो है वो मैंने यहाँ पे देखें सारे जो हैं वो कद्दूकश कर लिए हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने एक कढ़ाई लेनी है और उसमें 2-3 चम्मच मैंने ऑयल डाला है। इसके बाद ये जो हमने कद्दूकस किए हैं इनको इसमें डाल के 1-2 मिनट के लिए भूनना है। 1-2 मिनट के लिए चम्मच चलाते जाएंगे। और इसके बाद मैंने लिया है 300 ml दूध, यानी 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो दूध लिया है, वो इसमें शामिल कर देंगे। और इसमें शामिल करने के बाद अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद मैंने 3-4 सब्ज़ इलायची ली हैं, वो इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो सब्ज़ इलायची का पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। इसके बाद इसको कवर करके 4-5 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकाएंगे। चूल्हा जो है मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया है। दूध देखें जो हमने डाला था वो खुश्क हो गया है। अब इसको हमने भून लेना है। बहुत ही जल्द ये जो है हलवा बन जाता है, तकरीबन 10 से 15 मिनट लगते हैं और हलवा जो है वो बन के तैयार हो जाता है। अब मैंने आधा कप से थोड़ी सी कम चीनी ली है। आप चीनी जो है वो मीठा अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मेरे बच्चे जो हैं वो ज़रा ज़्यादा शौक़ से खाते हैं मीठा, तो मैंने इसलिए आधा कप से थोड़ी सी कम ली है चीनी। आप इससे भी कम ले सकते हैं अगर कम खाते हैं तो। अब इसको हमने फिर से ढक देना है और आँच हल्की ही रखनी है। चीनी ने अपना पानी जो है वो छोड़ दिया है। अब हमने इसको तब तक पकाना है कि पानी जो है वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। पानी को खुश्क कर लेना है। जब इसका पानी जो है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए, तो अब मेरे पास 3 से 4 चम्मच जो है वो दूध की मलाई है, वो डाल दूँगी। आप चाहें तो ना भी डालें, लेकिन इससे टेस्ट जो है वो अच्छा आ जाता है। खोया डालने की ज़रूरत नहीं रहती आपको। अच्छी तरह से भून लेंगे। जब इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा तो इसके बाद हमने इसमें जो मलाई है वो इसमें शामिल कर देनी है। और मलाई डालने के बाद फिर हम इसको चम्मच चलाते जाएंगे और भून लेंगे जब तक कि जो हलवा है वो घी ना छोड़ दे। सारी मलाई इसमें अच्छी तरह से डाल दें। 3 से 4 चम्मच लिए हैं मैंने, और इससे इसका टेस्ट जो है वो काफ़ी अच्छा आ जाता है। यहाँ मलाई भी डाल के हमने अच्छी तरह भून लिया देखें, और इसमें अपना कंदा जो है वो हलवे ने छोड़ना शुरू कर दिया है। इसका मतलब है कि ये अच्छी तरह से भुन चुका है और हलवा जो है वो हमारा तकरीबन तैयार है। मुसलसल चम्मच चलाते जाएं ताकि जो हलवा है वो नीचे ना लगे, क्योंकि अगर नीचे लग जाए तो फिर इसका जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाता है। कोई भी हलवा हो तो नीचे लगने नहीं देना चाहिए। चम्मच चलाते जाएंगे और देखें जो हलवा है वो हमारा बनके तैयार हो चुका है। अब हम चूल्हा जो है वो बंद कर देंगे और इसको हम डिश आउट कर लेंगे। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही आसान है इसको बनाना और खाने में ये बहुत मज़े का लगता है। तो मेरे कहने पे एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा। प्लेट में हमने हलवे को डाल लिया और ऊपर से मैंने कुछ कटे हुए बादाम जो हैं वो डाले हैं, जिसे देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एक कमेंट करें प्यारा सा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है।
तो मैं मिलूँगी आपको अगली रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।